कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका एग्जाम है 8 फरवरी को। आज है आपका 7 फरवरी, कल जो है बाबू आपका एग्जाम जो है 8 फरवरी को सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार जो है ना शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग जो है ना टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आपका मिल जाएगा, जो है ना आप लोग जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो है ना हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू मस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को जो है ना किस धातु का ज्ञान नहीं था। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। सिंधी घाटी के जो बाबू निवासी जो था उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा उसको लोहा के बारे में वो लोग जो है ना कुछ नहीं जानते। देखिए आप लोग का जो है ना हम डायरेक्ट जो सही आंसर है वही बता देते हैं, ताकि आप लोग का अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग का क्या होगा बाबू, टाइम वेस्ट होगा। अभी हमारा एग्जाम नजदीक है तो जो आपका जो है ना प्रश्न जो है बाबू जिसका सही आंसर है उसी को हम बताते हैं, ताकि आप लोग का समय का क्या हो, बचत हो। आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लीजिएगा, समझे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। जो सिंधु घाटी के निवासी जो थे उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो स्नानागार मिला है बाबू मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार कहाँ से मिला है आपका, मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछेगा अन्नागार रहेगा कहीं पे तो याद रखिएगा वो हड़प्पा से मिला है। अन्नागार कहाँ पे मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो ही जाइएगा, ताकि आपका जो है ना क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम जो है ना चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है ना बाबू आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर जो है ना बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है बाबू एक कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है ना बाबू आपका सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपका सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लोथल जो है ना किस राज्य में स्थित है। लोथल जो है बाबू आपका याद रखिएगा लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। अगर काली बंगाल नहीं पूछता, काली बंगाल पूछेगा राजस्थान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक जो बाबू आपका मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज कहाँ का था बाबू, याद रखिएगा यूनान का था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछेगा कौटिल्य, कौटिल्य पूछेगा आपका जो है ना अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो है ना बाबू रचना किसने किया है, तो याद रखिएगा कौटिल्य या चाणक्य रहेगा ऑप्शन में। तो आप लोग उसको भी टिक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, धम्म महामातुर का जो है ना शुरुआत किसने किया था, तो अशोक ने किया था। अगर आपसे पूछेगा अशोक जो था ना बाबू कौन सा वंश का शासक था, तो याद रखिएगा अशोक मौर्य वंश का शासक था। अब मौर्य वंश का कैमा शासक था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मौर्य वंश का जो है ना प्रथम शासक कौन था। मौर्य वंश का जो है बाबू प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर दूसरा पूछेगा तो बिंदुसार था। तीसरा आपका अशोक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, गुप्त काल में कौन सी यात्री जो है ना चीन से भारत आया था, तो याद रखिएगा फायान आया था। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो फायान 399 में हुआ था। कब आया था बाबू, 399 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध जो 18 दिन तक चला था। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि महाभारत की रचना किसने किया? तो वेद व्यास ने किया है। महाभारत की रचना किसने किया है? वेद व्यास ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? ऋग्वेद कालीन जो है आपका ऋग्वेद कालीन जो है लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा ऋग्वेद कालीन जो लोग थे प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सांची जो है ना किस राज्य में? तो सांची वर्तमान में मध्य प्रदेश में, एमपी। सांची कहाँ पे बाबू? मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? बुद्ध का जो है ना जन्म स्थान क्या है? तो याद रखिए कपिल वस्तु। कहाँ पे है बाबू? लुबनी। लुबनी में कपिल वस्तु में आपका बुद्ध का जो है ना महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा लुबनी में। अगर पूछेगा महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कि जो है ना पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या बाबू आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? हीनयान और महायान का संबंध कौन सा धर्म से है? हीनयान और महायान आपसे जो बाबू हो जाएगा बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान का संबंध कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से है। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 को देखते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका अजातशत्रु के काल में हुआ था। बाबू अजातशत्रु कौन सा वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा हर्यक वंश के शासक थे। अजातशत्रु कौन सा वंश के शासक थे? हर्यक वंश के। क्या शासक थे? दूसरा शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का संबंध याद रखिएगा आपका वैष्णव धर्म से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है नाथ मुनि का संबंध क्या था? किससे है? तो वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो याद रखिएगा तंबाकू का सेवन जो है ना आपका अकबर ने किया था। तंबाकू का सेवन जो किसने किया था? अकबर ने किया था। आपसे पूछेगा प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने लगाया। सेवन किसने किया? अकबर ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? आईने अकबरी जो है ना कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी याद रखिएगा 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी के जो है अनुसार भूमि 4 भागों में विभक्त है। आपसे पूछेगा अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। ये तीनों प्रश्न बाबू आपके एग्जाम के मस्त VVI प्रश्न है। ये तीनों में से एक प्रश्न कल आपके एग्जाम में रहेगा ही। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि अकबर के अनुवादक कौन थे? आपका बेवरीज, जेरेंथ, ब्लैकमैन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी। अकबर के अनुवादक ये सभी थे। आपका ब्लैकमैन हो जाएगा, जोरेंथ हो जाएगा, बेवरीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या? फतेहपुर सीकरी का जो है ना राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी का राजधानी किसने बनाया था? बाबू अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। देखिए बाबू आप लोग का थोड़ा प्रश्न जो है ना कम दिखता होगा ताकि स्कैन किया हुआ प्रश्न, तो इसलिए आपको थोड़ा बाबू कम दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या है कि जो है अकबर ने दीन इलाही जो है ना कब शुरू किया था? अकबर ने जो दीन इलाही आपका 1581 ऑप्शन में 82 रहेगा तो टिक करिएगा। 1581 या 82 रहेगा ना तो आप लोग बाबू टिक कर लीजिएगा। यही सब आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। इससे बार आपका कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कि अकबर के संरक्षक कौन थे? तो बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या भारत में जो है ना मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में क्या कि ताजमहल जो है ना किस नदी के किनारे? ताजमहल यमुना नदी के किनारे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कि गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध आपका मंदिर से बाबू। गोपुरम का संबंध किससे? मंदिर से। विजयनगर के जो राजा थे गोपुरम का जो है ना निर्माण मंदिर में करवाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? JS लिदवेद को।
रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? जेएस लेविट को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन महिला सन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। इन सभी महिला सन थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के बाबू आपका जो है ना तुकाराम। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं था? इसमें क्या पूछ रहा है बाबू? इसमें महाराष्ट्र के संत जो थे कौन नहीं था? तो आपका रामदास, ज्ञानेश्वर, आपका जो है ना चैत्य भी था, लेकिन तुकाराम जो था नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? तलवंदी का जन्म स्थान है गुरु नानक का। तलवंदी में किसका जन्म हुआ था बाबू? गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन विष्णु को जो है अपना पति मानती थी? भैया मीरा जो है विष्णु को अपना पति मानती थी। अपना पति किसे मानती थी? कौन? तो आपका मीरा जो है बाबू विष्णु को जो था ना अपना पति मानती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? विलियम हॉकिंग ने किस शासक के काल में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंग जो था भैया जहांगीर के शासन काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर आपका 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? कॉर्नवालिस को क्या 1793? कॉर्नवालिस को 1793 ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या? महलबारी बंदोबस्त के जो है ना किसके द्वारा लागू किया गया था? महलबारी बंदोबस्त जो था बाबू किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखिएगा मोर्तिन बस। क्वेश्चन नंबर आपका 38 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कि आरा में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आरा में पूछेगा तो याद रखिएगा बाबू कुंवर सिंह ने। अगर आपसे पूछेगा 1857 में जो है ना बाबू आरा, यानी आरा कहाँ पड़ता है बाबू? बिहार के जगदीशपुर में पड़ता है। आरा कहाँ पड़ेगा? बिहार के जगदीशपुर में पड़ता है। आपसे पूछेगा 1857 का क्रांति का जो है ना दमन बिहार से और आरा से किसने किया था? तो याद रखिएगा कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, समझिए। इधर आप लोग किधर देख रहे हैं? इधर देखिए। अगर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति का जो है ना नेतृत्व पटना से कौन कर रहा था? पटना भी बिहार में ही है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा। अगर पटना रहा ऑप्शन में तो याद रखिएगा पटना से जो था आपका पीर अली था। बिहार ऑफिशियली पूछेगा या आपका आरा पूछ लिया तो कुंवर सिंह। समझे? याद रखिएगा ये सभी प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा सिंधु और कनू था। संस्थाल विद्रोह का नेता सिंधु और कनू 1855 में हुआ था। 1855 में हुआ था, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि 40 तो देख लीजिए। 41 में क्या है बाबू? जो है ना दक्कन दंगा आयोग का गठित किया गया था। दक्कन दंगा आयोग जो है बाबू आपका जो है दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1875 में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग 1875 में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? 1857 द ग्रेट रिवॉल्यूशन नामक जो है ना बाबू पुस्तक किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में। तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आपका जो है ना बाबू 1857 का विद्रोह का दमन जो है ना दमन के बाद क्रांतिकारी नेपाल भाग गया था। तो याद रखिएगा आपका जो है नाना साहब, ये जो आपका नाना साहब बेगम हजरत महल दोनों कहाँ भाग गया था? तो नेपाल भाग गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? सी में है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या? फोर्थ विलियम भारत के किस शहर में? तो कोलकाता में। फोर्थ विलियम कहाँ पे है? तो बाबू कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है
48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1773 रेगुलिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1773 रेगुलिंग एक्ट के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, चौली इमारत किस शहर की जो है ना विशेषता, तो बॉम्बे। चौली इमारत किस शहर की विशेषता है, बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर आपका जो है 1869 ऑप्शन नंबर सी में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कि खेरा सत्याग्रह का संबंध जो है ना किस राज्य, खेरा गुजरात। खेरा सत्याग्रह का संबंध कहाँ से है बाबू, गुजरात से है। समझे, देखिए समझिएगा आप लोग इधर अच्छा से, ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है ना कब हुआ था। असहयोग आंदोलन पूछेगा 1920, आपसे पूछेगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपसे पूछेगा बाबू महात्मा गांधी जो था 1942 में कौन सा आंदोलन किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। समझे, ये जितना बात आ रहा है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 में क्या कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कि दांडी यात्रा किस राज्य में, दांडी जो यात्रा रखिएगा बाबू आपका गुजरात में। गांधी कहाँ पे है, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले किधर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है ना सीधी कार्रवाई की जो है ना घोषणा कब की गई, तो याद रखिएगा आपका जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ना सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी जो है ना बाबू कार्रवाई कब मनाई जाती है, कार्रवाई दिवस कब मनाई जाती है, 16 अप्रैल 1946 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखिएगा आपका राष्ट्रपति पूछ रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति का यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर किधर है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जो है ना स्वतंत्र भारत के जो है ना प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आपका जो है ना अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री अम्बेडकर जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, किस महिला संत द्वारा जो है ना संबंध का राजस्थान में है, इनमें से कौन सा जो महिला जो था उसका संबंध जो था बाबू कहाँ से है, आपका राजस्थान से है। तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू मीरा का संबंध कहाँ से है, तो राजस्थान से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कि महाराष्ट्र के संत थे, तो याद रखिएगा बाबू इसमें से सही हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ज्ञानेश्वर। इनमें से जो है बाबू कौन सा महाराष्ट्र के संत थे, तो याद रखिएगा बाबू ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो आपका ज्ञानेश्वर भी थे, रामानंद भी, तुकाराम भी थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो याद रखिएगा महमूद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 63 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली थे जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ, तो बंगाल में हुआ था। कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1793 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है ना कि नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना पताबी सीतारमैया ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कि दक्षिण भारत में जो है ना किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो याद रखिए कोल्हापुर में। क्वेश्चन नंबर आपका 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है
पटना में जो है ना बाबू 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। आपसे पूछेगा बिहार तो कुंवर सिंह। बिहार से क्या था बाबू? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? आपसे अगर पूछेगा, देखिए पटना भी आपका बाबू बिहार में ही पड़ता है, समझे। अगर पटना ऑफिशियली ऑप्शन में रहेगा तो डी हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो भैया पीर अली हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि 1857 का विद्रोह जो है ना आरंभ कब हुआ था? 10 मई को आरंभ हो गया, लेकिन फिक्स था आपका 31 मई को। फिक्स कब था? 31 मई को, 10 मई को आरंभ हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर किधर है बाबू? ऑप्शन नंबर सी में है, समझे। 1857 की क्रांति के समय भारत के जो है ना बाबू गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? भारत की राजधानी जो है ना कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कि अखिल भारतीय स्तर पर जो है ना पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना आपका जो है ना बाबू 1872 में ही हो गया था। लेकिन आपसे पूछेगा पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में हुआ था। पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। अगर पूछेगा अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1881 में हो गया था। पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 में। लेकिन आपसे पूछेगा कि जो सबसे पहले भी, उससे पहले भी एक जनगणना हो गया था, तो आप याद रखिएगा 1872 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी में है। इंडिया गेट का निर्माण आपका 1931 में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है ना किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह आपका बिहार में पड़ता है बाबू। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। आपका जो है 74 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो। ऑप्शन नंबर किधर है बाबू? ऑप्शन नंबर डी में। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कि साबरमती की जो है ना किस राज्य में? साबरमती आपका गुजरात में। साबरमती बाबू किस राज्य में से? तो गुजरात में से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 78 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 79 को देखते हैं। क्वेश्चन 79 में क्या कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो बाबू आपका जो किया था याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या भारतीय संविधान का जो है बाबू अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा आपका जो है ना सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है ना बाबू आपका जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम आपका जो है बाबू जो है ना उपराष्ट्रपति कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है जो 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 83 का ऑप्शन नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कि व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था। व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या किया था? लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से जो बाबू आपका जो है ना बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ से 1857 का विद्रोह का दमन किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कि मेगास्थनीज क्या था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज एक राजपूत था। मेगास्थनीज क्या था बाबू? राजपूत था। कहाँ का था? यूनान का था। मेगास्थनीज कहाँ का था बाबू? यूनान का था। यह जो है ना बाबू इसका किताब का नाम याद रखिएगा इंडिका। क्या नाम था? इंडिका याद रखिएगा। इंडिका पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में किया था। 1773 ऑप्शन में ही नहीं है, तो बाबू आप लोग जो है एक ऑप्शन को सही करिए। आपका जो है यहाँ 1773 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 1773 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 88 को देखते हैं। क्वेश्चन 88 में क्या कि दामिनो क्या था? दामिनो एक भूभाग था। दामिने एक को क्या था? एक भूभाग था। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में बीजक का जो है ना बाबू उपदेश किसने दिया था? कबीर ने दिया था। बीजक में उपदेश किसने दिया था? कबीर ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है
कि निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया की जो है ना सूफी सिलसिले से संबंधित है, याद रखिएगा चिश्ती से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कि तंबाकू का सेवन पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। अगर पूछेगा किस मुगल शासक ने मंगाया था, तो अकबर ने मंगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बाबू, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में। हम्पी नहीं रहेगा तो विजयनगर रहेगा ये ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 93 में क्या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन किधर है बाबू? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए में ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है कि पाकिस्तान का जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था बाबू? लियाकत अली। आपसे पूछेगा जो है ना पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने। अगर पूछेगा जो पाकिस्तान का मांग किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? याद रखिए कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कि मनु अश्विनी में कितने प्रकार का विवाह का जो उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कि जो है ना महाभारत जो है ना कितने वर्ष तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 वर्ष तक चला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 99 को देखते हैं। क्या है, किसे गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है? भीष्म को जो है बाबू, भीष्म को जो